के लिए सीटेट और बिहार टेट को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो यह क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है क्वेश्चन। चलिए मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 जन्म पूर्व अवधि, नंबर 2 प्रारंभिक बाल अवस्था, नंबर 3 माध्य बाल अवस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 2 प्रारंभिक बाल अवस्था। ये हो जाएगा नंबर 2 प्रारंभिक बाल अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा इसका। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे हम सब। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसने कहा था? जेंडर पक्षपात। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? जेंडर पक्षपात या जेंडर पहचान। नंबर 3 जेंडर संबंधता, नंबर 4 जेंडर समरूपता। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर क्वेश्चन का जेंडर पक्षपात। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सर्वशाली है? नंबर 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, नंबर 2 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, नंबर 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नंबर 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? किसने दिया था? नंबर 1 जॉन बी वास्टन, नंबर 2 लेव वाइगोस्की, नंबर 3 जीन पियाजे, नंबर 4 लॉरेंस कोलबर्ग। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की। ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6।
जिगसॉ पहेली को करते हुए समय 5 वर्ष की 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। इसका हो जाएगा नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, 2 जोर से बोलना, 3 पार या इसे ढांचा भी कहा जाता है, नंबर 4 आत्म केंद्रित वार्ता। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 6 क्वेश्चन नंबर है। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किस बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह किसका उदाहरण है। प्रबलन, अनुबंधन या मॉडलिंग या पार। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, पार या ढांचा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप सभी के सामने आ चुका है। जल्दी से आप लोग बताइए। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, कौन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे की संरचना क्या है, स्कीमा, अवलोकन अधिगम या अनुबंधन या प्रबलन। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित
अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों की समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकन करना, रिपोर्ट कार्ड के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। ये तो गलत हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांक के आधार पर उनका नामांकन करना, ये भी गलत है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, या बुद्धि को मानसिक परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 3, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, या बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योगात्मक एक समूह है। जटिल तो होगा नहीं। क्या होगा? देख, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हमने पेन को इस ओर सेलेक्ट किया। क्या हो जाएगा इसका 11 नंबर का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होता है। जन्म के समय बुद्धि निर्धारित नहीं होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं बुद्धि को मापा जा सकता है, कभी नहीं। इसका 2 नंबर भी गलत। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। एकांकी विशेषक नहीं, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। हम आप सभी को कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, बताइए आप लोग। क्या इसका हो जाएगा सृजनात्मक विचार, या अभिसारी विचार, या अन्वय विचार, या आत्मकेंद्रीय विचार? आत्मकेंद्रीय तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा सृजनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या बच्चों को कहेंगे विद्यालय छोड़ने के लिए? नहीं, ये नहीं होगा। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या हम वही स्थिति को स्वीकार करेंगे? नहीं। इन विद्यार्थी से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये भी नहीं होगा। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आप लोगों के सामने आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या कहते हैं? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तैयार नहीं करना चाहिए, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये गलत नहीं, ये नहीं होगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्या ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सक्रिय रूप से क्या है? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं। बैठने से बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? बैठने के बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या होना चाहिए? निम्न अवधारणा विकार, अपसारी चिंतन पर पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। ये हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा में किस पर आधारित है? 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा में किस पर यह आधारित है? व्यवहारिक सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति वृत्ति, अधिकार आधारित या मुख्य व्यवसायी शिक्षा उपलब्ध कराना करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। क्या हो जाएगा? नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर सही। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवाद याद करने पर आधारित है
प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? किसी भी घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए क्या, या बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत बदल देना चाहिए, या प्राकृतिक प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों की इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए? क्या चुनौती देना चाहिए? क्या होगा? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो कभी नहीं होगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत देना चाहिए। 3 या ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के उन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बच्चों को चुनौती देना चाहिए, जिससे बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षार्थी की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए? या यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना? क्या हो जाएगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या पूर्णतया अलग है, या स्वतंत्र है, या सन्निहित है, या संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सन्निहित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आज मैं आप सभी के लिए ये 20 क्वेश्चन लेकर आया था। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचता रहे।